परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ्य यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। परमेश्वर खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। तेरा नाम हमेशा पवित्र माना जाए। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। तू बंद जुबानों को खोलने की सामर्थ्य रखता है मेरे परमेश्वर। हर एक माइंड को कंफ्यूज करने वाली आत्मा को परमेश्वर हम अपने माइंड से डिस्ट्रॉय करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर। कोई भी शैतान की शक्तियां हमें भरमाने ना पाए परमेश्वर। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करते हुए, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर, जैसे भी तू हमें चलाना चाहता है मेरे परमेश्वर। आज हमें चला मेरे परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। सारी इज्जत, महिमा और जलाल तेरे पवित्र और सामर्थी नाम को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप भला है, आपकी करुणा सदा की है। आपके नाम को महिमा मिले। भजन संहिता 42 अध्याय उसके 1 आयत में पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी की जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ।
जीवते ईश्वर का, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास आयत को फिर से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन में उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास की देश से और हमरोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारा है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु भला है, प्रभु करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है। आज इस सुबह के समय में जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, आज उनकी प्यास बुझाओ परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, हम तो तेरे ही प्यासे हैं, हम तो तुझी को चाहते हो मेरे परमेश्वर।
देख परमेश्वर, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख परमेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू नहीं जानता हो मेरे परमेश्वर। आज अपने वचन की सोच तेरे लोगों के अंदर डाल दे हो मेरे परमेश्वर। देख तू परमेश्वर कितनी करुणा करता और दया दिखाता है, उसको स्मरण दिलाओ मेरे परमेश्वर। देखो मेरे परमेश्वर, तेरे लोग जब तुझे पुकारते तो उनकी सुनता हो मेरे परमेश्वर। आज सुबह के समय में अपने लोगों के हृदय को अपने प्रेम से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। देख परमेश्वर, तू भला है, तेरी करुणा भली है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको स्तुति करो, उसको प्रशंसा करो। वो जीवित है, वो ही एक भला परमेश्वर है जो हर दिन करुणा करता है। वचन कहता है उसके उपकार को कभी ना भूलना। वो ही तो सब अधर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 51 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। उसकी स्तुति करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, वो भला परमेश्वर, वो करुणा करने वाला, जब हम पापी थे तब उसने हम पर दया की। वो परमेश्वर, तू कितना अनुग्रहकारी है। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू राजा। उसके उपकार को कभी ना भूलना। वो ही तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जो करुणा करने वाला है। हमेशा उसकी करुणा बनी रहती है उन लोगों के ऊपर
जो सदा उसको याद करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को पूरा करते हैं। आज सुबह के समय में अपने लोगों के प्यास को बुझाओ परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ओ परमेश्वर, मैं तेरे वचन का भूखा प्यासा रहूं। हर दिन तो अपने वचन से मुझसे बात करता है। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। ओह थैंक यू राजा। हालेलुया। तेरी करुणा मुझे तेरी महिमा से भर देती है। कितों चुके
हर जख्म यसू तू सिताए जिन्हें जख्म सी दुनिया तो हर जख्म यसू तू सिताए हर जख्म यसू तू सिताए हर जख्म यसू तू सिताए जिथे हसदा जिथे वसदा ऐना जोगा कर दिता जिथे हसदा जिथे वसदा ऐने जोगा कर दिता मैं ना सोच नहीं सकदा तू यसू जिन्ना कर दिता दिल से मैं ना सोच नहीं सकदा तू यसू जिन्ना कर दिता मैं ना सोच नहीं सकदा तू यसू जिन्ना कर दिता मैं ना सोच नहीं सकदा तू यसू जिन्ना कर दिता ओ ऐने ने उपकार यसू जिन्हों गिणिया जावे ना ओ ऐने ने उपकार यसू जिन्हों गिणिया जावे ना तू कृपा दाए सागर जिन्हों गिणिया जावे ना तू कृपा दाए सागर जिन्हों गिणिया जावे ना रू तेरे दिया फजलाना यसू मैनू पर दिता रू तेरे दिया फजलाना यसू मैनू पर दिता ना सोच नहीं हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर खुदा, वचनों के द्वारा हमें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, और हमारी जिंदगी में तेरे वचन काम कर सके मेरे परमेश्वर। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वाले की और मुंह फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी।
हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। भजन संहिता 20 अध्याय इस प्रकार कहता है, संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर निकट करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण करे। वह मेरे मन की इच्छा, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और खड़े हो हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। ये जीवते परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुन, अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम अपनी व्याकुलता, अपनी कमजोरियों को उस परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। वो ही एकमात्र है जो सुनने वाला है, उसकी सिवाय और कोई नहीं सुन सकता है। इसलिए दिल खोल करके उसके सामने अपने आप को बताना पड़ता है। वो हमारे लाइफ को समझ सकता है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो जान सकता है। वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है। इसलिए उसे पुकारो और उसकी ओर अपना ध्यान लगाओ। वो जीवता परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। हे मेरे परमेश्वर, देख तू सच्चा और सामर्थी परमेश्वर है। तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे, जिससे तेरे लोग जान सके कि तू ही ने हमें चुना और बुलाया है। देख परमेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू ना जानता हो। इसलिए देख परमेश्वर, अपने लोगों के ऊपर करुणा कर, जिससे तेरे लोग तेरी महिमा को कर सके और तेरी सामर्थ का प्रगटीकरण कर सके। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर, हम तुझी को चाहते हैं। तेरी करुणा हमेशा तेरे लोगों के ऊपर बनी रहे। मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें चराता है, वो हमारी अगुवाई करता है। अगर आप भजन संहिता 23 अगर पढ़ेंगे तो ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के सिवाय और कोई हमें अगुवाई नहीं कर सकता है। इसीलिए इस वचन में जो लिखा है उसको हम पढ़ें, समझे। आज एक वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ
रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। कई बार ऐसा देखा गया, ऐसा महसूस किया गया, परिस्थितियों के बीच में ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। उसका वचन कहता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कई बार मनुष्य उसे छोड़ देता है, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए उसका वचन हमेशा हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। इसलिए वो परमेश्वर हमेशा एक बात कहता है, वो कभी नहीं धोखा देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपना ध्यान उसकी ओर लगाए। वो हमारे लिए रास्ते खोलने वाला है, वो हमारे लिए मार्ग खोलने वाला है। हालेलुया। मैं जीवते ईश्वर तेरा प्यासा हूँ। मैं तेरे वचन को खाकर उसके अनुसार जीना चाहूंगा। हर दिन उसके वचन को स्मरण करके, परमेश्वर के वचन को लेकर के जीना है। वो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर आज एक राह देख रहा है ऐसे लोगों की जो उसके सम्मुख आकर के, जो उसके साथ समय बिताएं। अपना सबसे बेस्ट समय परमेश्वर को दो। जो सबसे ज्यादा बिजी समय वो परमेश्वर को दें। प्रभु के साथ वो समय बिताएं जो समय आपका मन कहता है ये मुझे इस समय काम करना चाहिए, ये समय मेरे लिए बहुत जरूरी काम करने का है। वो समय परमेश्वर को दे। हो सकता है कि जब परमेश्वर के साथ समय बिताना हो, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें, बहुत से काम याद आए, पर याद रखना जब पहला समय हम परमेश्वर को देते हैं, सबसे फर्स्ट में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर इस बात के लिए हमें उत्साह देता है। धन्य है मेरा बेटा, धन्य है मेरी बेटी, तूने मेरी अगुवाई में चलने के लिए ठान लिया है। आज ऐसे लोगों की राह परमेश्वर देख रहा है जो उसको पुकारे, जो उसकी अगुवाई में चले हैं। आज अपने हाथों को उठाते हुए कहें, हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को मानूंगा, मानूंगी, मैं तेरे वचन के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर का वचन आपको स्थिर करेगा, आपको खड़ा करेगा। इस वचन को हर दिन खाएं, चलें इस वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, उसको दिल में लाने से, उसके ऊपर चलने के द्वारा ये दिखाएं कि आप जीवते परमेश्वर के लोग हैं, जीवते परमेश्वर की संतान, हमेशा परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान करती और उसके अनुसार चलती हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अपना समय उसे देने के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरा परमेश्वर भला है जो आपके ऊपर दया करेगा। उसकी करुणा हर दिन नई होती है। हर दिन वो ऐसे लोगों को पुकारता है जो उससे दूर हैं, जो दुनिया की भीड़ में जा चुके हैं। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर पुकारता और उनके ऊपर दया करना चाहता है। इसीलिए नीति वचन जो कहता है 3 अध्याय, उसको स्मरण करके, याद करके वो कहता है,
हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरी रस कुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, बुद्धि के जो वचन हैं इनको हमेशा स्मरण करना। सुलेमान जिसने नीति वचन को लिखा, वो इतना बुद्धिमान था, उसने ये समझ लिया था कि परमेश्वर एक सच्चा है, उसी का भय मानना है, उसके वचनों के अनुसार ही जीना है। वो सुलेमान अपने वचनों के द्वारा एक बात कहता है, अगर सब उपदेशक उसका 12 अध्याय उसके 13 और 14 आयत को अगर पढ़ेंगे, वो कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। इस बुद्धिमान मनुष्य ने ये जान लिया था, समझ लिया था, इसने सब कुछ देख लिया था और ये अंत में यही कहता है, परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञा को मानना, उसकी वचन के अनुसार चलना, यही जरूरी है। आज मेरा परमेश्वर हर एक जन को ऐसी बुद्धि दे कि परमेश्वर का भय माना जाए, हमेशा परमेश्वर का वचन स्मरण किया जाए। वचन में लिखा है, धन्य है जो उसका भय मानते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। नीति वचन अगर 27 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वही कहता है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराय तो सराय, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिन भर कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, पर अगर हर दिन अगर पहला स्थान जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें हर दिन, तो हर दिन आप जीत हासिल करेंगे, हर दिन अपने काम में सफल होंगे, अपने घराने में सफल होंगे, अपने बच्चों के बीच में सफल होंगे, अपनी नौकरी में सफल होंगे, अपने काम में, अपने बिजनेस में सफल होंगे। आज मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करे और आज आपको सफल करें। और मेरा परमेश्वर आज तू अपने लोगों की शुद्धि ले और दिन भर परमेश्वर तू अपने लोगों की अगुवाई कर। आज तेरा वचन जैसे सुना गया, पढ़ा गया, इन वचनों के अनुसार अपने लोगों को आज पूरे दिन भर अपने लोगों की सुरक्षा करो मेरे परमेश्वर।
वो जीवित परमेश्वर आज एक बात ऐसे लोगों से करना चाहता है, खास करके जो लोग वचन को सुनते हैं पर उस पर नहीं चलते हैं। उसके लिए नीति वचन 29 में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब राजा आनंदित होती है। 2 आयत में लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती हैं। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्यों की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग वचन को सुनते हैं और मानते नहीं, उस पर नहीं चलते हैं, उनके लिए एक क्रोध जो परमेश्वर का है वो आने वाला है। इसलिए उस क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर को अपने आप को दे दें, परमेश्वर को वो दिखाएं जो आप है। चाहे आप अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, परमेश्वर के सामने खुल जाएं और निर्णय लें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। प्रभु के साथ समय बिताना सबसे पहला और उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कार्य है मनुष्य का। बहुत से लोग मैंने देखे जो अपना सुबह का समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं और पूरे दिन भर बहुत से लोग बेचैन, निराश, बहुत सी बातों में कई बार अपने आप में वो शांति फील नहीं कर पाते हैं। आज से मेरा परमेश्वर तुम्हें शांति दे, आनंद दे और ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे कि हर दिन परमेश्वर के वचन को याद करे और स्मरण करे और प्रभु के साथ समय बिताएं। आज मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करे, प्रभु की अगुवाई में चलें और प्रभु की इच्छा को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे, यीशु के नाम में, आमीन। तेरे सामने मैं तो डूबे न का, मेरे सारे सवालों का तू है जवाब। तेरे सामने मैं तो डूबे न का, तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूं। तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब, तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूं। तेरी बख्शिशें मुझ में है बेहिसाब। मेरी इतनी औकात मैं दिन पूरा तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, 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 तेरा सजदा
सजदा करूं तेरा सजदा करूं होले 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 ये दिल तेरा हुआ होले 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 ये दिल तेरा हुआ नैनन में बस गया तू रैन सवेरा हुआ नैनन में बस गया तू रैन सवेरा हुआ कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना कभी छूटे तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी तेरा कभी छूटे ना कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी साथ तेरा कभी सजदा करूं तेरा सजदा करूं 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 होले 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 ये दिल तेरा हुआ होले 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 ये दिल तेरा हुआ नैनन में बस गया तू रैन सवेरा हुआ नैनन में बस गया तू नैन सवेरा हुआ कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी छूटे ना कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी छूटे ना कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी छूटे ना कि तेरा मेरा बंधन टूटे ना साथ तेरा कभी छूटे ना साथ तेरा कभी छूटे ना तेरा सजदा करूं सजदा करूं तेरा सजदा करूं हाँ सजदा करूं तेरा सजदा करूं 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 तेरे सारे सवालों का तू है जवाब तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब तेरे सारे सवालों का तू है जवाब तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब मेरे सारे सवालों का तू है जवाब तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब तेरे सारे सवालों का तू है जवाब तेरे सामने मैं तो बेनकाब तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूं तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूं तेरी बख्शिशें मुझ पे